नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज येस बैंक के शेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जो खबरें आ रही क्या खबरें सच है या झूठ है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो ऐसे शेयर जहाँ पर प्रमोटर बिल्कुल बाहर होता है और होल्डिंग पब्लिक की होती है और दूसरों की होती है, वहाँ पर इस तरह की खबरें हमेशा बनती रहती है ऐसी कंपनियों में। आपके पास और भी कोई कंपनी की शेयर है कि ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इन खबरों से पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये खबरें इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस या ऑपरेटर वगैरह ये मतलब एक प्लानिंग की तरह करते हैं। शेयर को कभी बहुत ऊपर निकलने नहीं देते, केवल वहीं का वहीं एक ही एक दायरे में इसको दौड़ाते रहते हैं, गिराते रहते, चढ़ाते रहते और अपनी कमाई कर लेते, जो कि करोड़ों में होती है। तो अभी जो इसमें जो लेटेस्ट जो खबर ये आई थी कि SBI जो जिसके पास इसकी ज़बरदस्त होल्डिंग है, करीब 26-27% होल्डिंग, वो अपनी होल्डिंग बेचेंगे इसमें, उनको बेचने की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा इनके ICICI की होल्डिंग इसके अंदर है, HDFC की भी होल्डिंग है, लेकिन SBI के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और वही अभी इसका जो यस बैंक है इसको संभाल रहे हैं। तो पूरी खबर और उसके बारे में जानने से पहले हम इससे थोड़ा डेटा जान लेते हैं, डेटा क्या है और किस तरह का है। तभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है करीब 25-26 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। पूरे साल का हाई और लो देखेंगे हम, पूरे एक साल का, पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक का। तो 15 रुपये का आसपास का लो रहा है और हाई रहा है करीब 32 रुपये का। जिसने भी 15 रुपये में खरीद के 32 में बेचा उसका पैसा डबल हो चुका होगा। मार्केट कैप करीब करीब 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया है वो 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है और उसमें करीब करीब इन्होंने 405 करोड़ रुपये की कमाई हुई, 450 करोड़ की कमाई हुई है। अर्निंग पर शेयर का 16 पैसे है। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये है और बुक वैल्यू 13 रुपये है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये दुगनी प्राइस में आपको मिल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दुगनी से ज़्यादा मतलब 26 रुपये भी रेट है और बुक वैल्यू इसकी 13 रुपये है, तो महंगा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो एक जब भी आप किसी शेयर को आप खरीद रहे हो ना, तो वहाँ पर इस तरह के जो आंकड़े जरूर ध्यान रखा करो, उससे आपको पता लगेगा कि हमें शेयर जो खरीद रहे हैं क्या हम सस्ता खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। होल्डिंग की बात करेंगे इसके अंदर तो करीब आप देखोगे कि जो पब्लिक होल्डिंग है वो 25-26% है। बाकी इसके अंदर DIS की होल्डिंग है, FIS की होल्डिंग है और तमाम तरह अलग अलग होल्डिंग है। लेकिन प्रमोटर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, प्रमोटर गायब है। इस कारण क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गिरवी वगैरह की बात हमें इसमें नहीं आएगी कि प्रमोटर होता है शेयर गिरवी रखता है, लेकिन क्या कि पूरी कंपनी एक तरह से, जो पूरा बैंक है एक तरह से गिरवी पड़ा बराबर है, समझ लीजिए। तो इसकी जो स्थापना, अब हम शुरू से इतिहास से हम बात करेंगे और बाद में उस खबर की बात करेंगे, वो खबर क्या है कि मतलब उस खबर में कितनी सच्चाई है। तो राणा कपूर, अशोक कपूर और हरप्रीत सिंह, इन 3 लोगों ने 99 के आसपास ये इस बैंक की स्थापना मतलब कैसे शुरुआत कर दी थी। जब ये तीनों ही अगर एक बड़े बड़े बैंकों में काम करते थे, तो वहीं से इन्होंने बाद में अपना एक बैंक की शुरुआत की थी मुंबई से, और 2003 में इसका नाम कर दिया था इन्होंने। 3 या 4 की बात है, 2003-4 के बाद, कि इसका यस बैंक का नाम रख दिया। और इसी तरह से ये बैंक चलता रहा और आज देश भर में इसकी करीब करीब 1200-1300 के आसपास ब्रांचें हैं और 1500 के आसपास इनके ATM हैं। ये जो बैंक हर तरह के वो काम करती है जो कि नॉर्मल बैंक जो करते सारे काम ये बैंक भी करती है, लेकिन निजी क्षेत्र बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है। हालांकि SBI के पास इसकी होल्डिंग है, फिर भी ये निजी क्षेत्र में ही जाना जाता है। आप जरूर ध्यान रखें कि सरकारी ना माने। इसके बाद में क्या काफ़ी मामले इस बैंक के ऊपर बने NPS को लेकर, और कुछ जो इसके जो प्रबंधक थे राणा कपूर और अशोक कपूर वगैरह, इन लोगों से क्या कि बैंक में कुछ इस तरह के जो मामले सामने आए थे कि कुछ जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा बैंक में जो पड़ा है, यार जो भी पैसा उस पैसे को ये गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपने मिलने वालों को, खास करीबी लोगों को बिना इंक्वायरी के लोन बांट रहे हैं अनाप शनाप। तो उसमें इनके काफ़ी NPS बढ़ गए थे, काफ़ी मामले बन के आए थे। और बाद में क्या होता है कि 2017 के आसपास इस पूरी बैंक को कोई मतलब राणा कपूर को इस बैंक से बाहर कर दिया, डायरेक्टर ग्रुप से बाहर कर दिया और सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और बाद में इसको SBI को सौंप दिया। 2005 के आसपास इस शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब से इस शेयर ने काफ़ी बुलंदी को छुआ है।
कह सकते हैं कि ये शेयर 400 रुपये तक गया है। निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा भी रहा है, 400 रुपये के आसपास टच करके आया है। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो इस तरह गिरा कि ये 5 रुपये पर आ गया था गिरते गिरते। 2019-20 की बात है, 5 रुपये तक गिर गया था। जब ये मामले आए तो राणा कपूर की गिरफ्तारी वगैरह हुई थी, तो ये शेयर होता है ऐसा, जहाँ अगर बड़े बड़े मामले निकल कर आए थे और एक सम्मानित ये भी बनाई जा रही थी कि ये जो यस बैंक है, इसके जो ग्राहकों को दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बैंक को ख़त्म कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन वो फिर बाद में बैंक में ब्रांच है काफ़ी है, तो बैंकों को भी चला रहे हैं और चल रहा है। बैंक अब ये बंद होने वाला नहीं है, जिसकी की संभावना बन रही थी पहले। अब हम आ जाते हैं उस खबर के ऊपर। वो खबर जो बनी थी, अभी जो इन्होंने खबर आई थी कि SBI इसके अंदर अपनी होल्डिंग बेचेंगे। तब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो SBI के पास जो होल्डिंग पड़ी, इसके अंदर करीब 26-27%, कहीं कोई 30% भी बताता है। तो ये होल्डिंग उन्होंने तब ली थी जब इस शेयर की प्राइस 10 रुपये थी। तो उसके बाद से ये करीब ये जो बात है करीब 2018-19 के आसपास की बात है, जब ये पूरी संकट में आ गया था ये यस बैंक, तब SBI के पास इसकी होल्डिंग आई थी। SBI ने इसके अंदर पैसा डाला था और उसको बचाया था, गिरने से, डूबने से बचाया था, कह सकते हैं एक तरह से। तो उसके बाद से कई बार ऐसी खबरें बनती रही। पूरे अगर 2 साल के अंदर देखें तो कम से कम ये जो खबर कि SBI अपनी होल्डिंग बेचेंगे, SBI अपनी होल्डिंग बेचेंगे, ये 5 से 7 बार ऐसी खबर आ चुकी है। लेकिन हर बार ये खबर आके ही रह जाती है, SBI अपनी होल्डिंग अभी तक कम नहीं करी है वो SBI ने। तो ये खबर जो बनाई जा रही है, जो ब्रोकर हाउस आप देखने, ब्रोकर हाउस कई बार इसका जो अभी भी जो ICICI सिक्योरिटीज़ वगैरह ने इसको 20 रुपये टारगेट दे रखा है। ये कोई ग्लोबल करके उसने 9 रुपये टारगेट दे, अलग अलग टारगेट देते रहते हैं, जितने जो ब्रोकर हाउस वगैरह टारगेट देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान जो होता है रिटेल इन्वेस्टर, उसको लगता है कि क्या पता कि SBI अगर बेचेगा, होल्डिंग बेचेंगे तो इतनी भारी भरकम होल्डिंग बेचेंगे तो शेयर गिर जाएगा। लेकिन SBI ने आज तक अपनी होल्डिंग बेची नहीं, जबकि उनके पास 10 रुपये के प्राइस भी लिए हुए हैं। अगर वो बेचना चाहते हैं, SBI बेचना चाहते हैं अपनी होल्डिंग खाली, तो 32 रुपये पर जब भी गया था अभी पिछले दिनों 2-1 महीने पहले ही, तो 32 रुपये पर बेचते हैं ना अपनी होल्डिंग। वो 26 पे आने का इंतजार थोड़ी करते हैं। लेकिन तब भी ऐसी खबर बना दी गई थी, पिछले महीने ऐसी खबर थी अपनी होल्डिंग बेचेंगे, लेकिन 32 रुपये पर भी नहीं बेची और ये गिरती गिरती वापस 20 तक गया, 20 को टच करके आया और आज 26 पर है। तो जिस बैंक ने, जिसके बाद 10 रुपये के शेयर का प्राइस पे खरीदी हो, ना उसने 20 में बेचा, ना 32 में बेचा, ना 26 में बेचा। तो ये मान के चलिए कि SBI अपनी होल्डिंग बेचने वाला नहीं है। उसके अगर टारगेट शायद और कुछ और टारगेट होगा, लेकिन वो इस रेट पे बेचने वाले नहीं है शायद। और यहाँ पर अगर ये माना जा रहा है कि कोई विदेशी जो फंड हाउस है वगैरह, वो इसके अंदर इस होल्डिंग को खरीदेंगे, तो ये भी आप जान लीजिए कि कोई भी अगर बाहर का फंड हाउस जो भी आता है, वो न तो कभी करंट प्राइस पे खरीदता है, वो केवल वो हमेशा एक डिस्काउंट प्राइस पर ही शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर SBI अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो वो जो उसका टारगेट हो सकता है कि जो 32 रुपये, पिछले 32 पे तो उन्होंने बेची नहीं, तो 32 के ऊपर ही बेचेंगे आप, या 35 या 40 तक जाएगा तब बेचेंगे, हो सकता है। तो अब आपको क्या करना, आपके पास अगर शेयर रखे हैं तो यहाँ पर एक बात देखिए कि आप और हम क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर शेयर को लेके बैठे रहते हैं। 20 रुपये पे ख़रीदा, 32 तक आ गए तब भी नहीं बेचा, 25 तक आ गया, 26 तक आ गए तब भी नहीं बेचते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस क्या करते हैं, यहीं पर गेम कर जाते हैं। गेम कैसे करते हैं कि इन लोगों ने जैसे 20 रुपये शेयर करे 32 पे बेच दिया, और तब भी ये खबर बना दी थी कि यहाँ पर SBI अपनी होल्डिंग बेचेंगे। तो उससे क्या हुआ कि वो अपने बेच के निकल कर उन्होंने फिर वापस 20 रुपये वापस अपनी होल्डिंग वापस बना ली। अब 26 पर आ गया, यानी कि जिन्होंने बड़े बड़े जो इसमें इन्वेस्टर थे, उन्होंने 20 पे खरीद कर 32 पर बेचा, यानी 12 रुपये प्रति शेयर कमा लिया। फिर बाद में उन्होंने 20 पे वापस खरीद लिया और आज ये 26 रुपये चल रहा है। आज भी अगर बेचेंगे तो 6 रुपये फिर वो कमा लेंगे। यानी कि उन्होंने एक ही शेयर पर कह सकते हैं कि 12 रुपये पहले कमा लिए और 6 रुपये आपको 18 रुपये कमा लिए। जबकि अगर 20 रुपये पर खरीद कर रखा होगा या 22 पे खरीद कर रखा होगा तो आप 6 रुपये कमा रहे होंगे, और अभी आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस 32 पे जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ये गलती क्या करते हैं कि जब शेयर गिर के वापस 20 पे आ जाते हैं या 19 पे आता है, 18 पे आता है, तब घबरा के बेच देते हो। लेकिन जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर वो ऐसा नहीं करते, वो हमेशा क्या होता है कि स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। अगर उन्होंने 32 पर बेच कर 20 पे वापस खरीदे तो वो वापस 20 पे नहीं बेचेंगे,
वो हो सकता है 23-24 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और तो तब बेचे तब भी कमाएंगे वो। लेकिन आप और हम क्या करते हैं कि हम जब हमारा जो मूलधन जो हमने जिसने इन्वेस्ट किया वो जब माइनस में जाने वाला होता है या जाता हुआ दिखता है, लगता है अरे यार आपने किसी 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो 2 लाख के 1,80,000 रह गए, तब आप घबरा के बेच देंगे, 20,000 का आप लॉस उठा लेंगे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते। आपने आप ऊँचे प्रॉफिट का इंतज़ार तो करते हो, वो जो लालच तो करते हो कि वो ये वापस 30 पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 35, लेकिन ये नहीं देखते कि हम डाउन साइड पे हम कितना हम नुकसान झेले या नुकसान होने नहीं दें। तो ये ज़रूर करिएगा कि अगर आपने जिस भी रेट पे ख़रीदा हुआ है, मतलब आज जो 26 रुपये जो रेट चल रहे हैं और आपने अगर 25 पे ख़रीदा, 24 पे ख़रीदा, 20 पे ख़रीदा, 18 जितने पे आपने ख़रीदा है, उसके कम से कम 10-20% ऊपर का आप एक स्टॉप लॉस लगा दो। यानी कि अगर शेयर गिर के अगर 20 रुपये तक भी गया तो आपको 10-20% फिर भी कमा कर देगा। बड़े लोग यही करते हैं, जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसको अगर वो ऊपर भी शेयर निकल गया वापस, तो अपनी उस जो खरीदी हुई प्राइस के ऊपर उनका स्टॉप लॉस लगता है। तो आप भी ये करिएगा, इस तरह से आप करेंगे तो आप कमाओगे। किसी भी शेयर में, केवल येस बैंक की बात नहीं करो, आप किसी भी शेयर में आपने अगर कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा है और वो 125 तक गया है, तो आप ये ज़रूर करिएगा उसके अंदर 110 का स्टॉप लॉस लगा दो। अगर ये 125 से गिर के वापस आएगा भी तो भी आपको 10 रुपये का मुनाफा दे के जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, तो 10 रुपये दे के जाएगा आपको। ये ज़रूरी है कि उस जो 125 से जो प्राइस पे आपको 15 रुपये का नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी कमा। लेकिन अगर आपने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपने जो 125 का जो 100 रुपये का शेयर खरीदा वो 90 रुपये 80 रुपये जाएगा था, तब आप बेचोगे नुकसान में रहोगे। और ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें ये। और ये जो खबर बता रहा हूँ मैं आपको, ये खबर जो येस बैंक की जो SBI अपनी होल्डिंग बेच रही, कई बार आ चुकी खबर ये 2023 में भी आई थी, 22 में भी आई थी, मार्च 2024 में भी आई है, उसके पहले अक्टूबर 2023 में भी ये खबर आई थी कि बैंक अपनी होल्डिंग बेचेंगे। उसके पहले भी खबर आई थी 22। मतलब हर बार ये क्या करते, जो ब्रोकर है, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है या ऑपरेटर भी कह सकते हैं, जब प्रमोटर नहीं है तो ऑपरेटर ही होंगे यहाँ पर, तो वो इस तरह की खबरें उछाल देते हैं मार्केट में कि भाई ये SBI अपनी होल्डिंग बेचेंगे। ये शेयर को क्या करते हैं कि शेयर को चढ़ने देते ही नहीं है, ये टारगेट बना के। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर वॉल्यूम ज़बरदस्त है, 20-20, 30-30 करोड़ का वॉल्यूम आता है, 40-40 करोड़ का इसके अंदर वॉल्यूम आता है स्टॉक का। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे वॉल्यूम जब बड़ा एक बनता है तो वहाँ पर सबकी कमाई होती है, ब्रोकरों को कमाई होती है, एक्सचेंज प्लेटफार्मों की कमाई होती है, जहाँ पर ये खरीद बेचान के सौदे होते, चाहे BSE NSE, इनकी कमाई होती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना है। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट में है, शेयर भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे हाथों में है और ये चलने वाला, चलेगा, बंद नहीं होगा। तो ये आप अभी जो 26 रुपये पर आपके पास है तो आप बेचना मत, कुछ बजाय आप 24 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के रख दें। अगर गिरेगा 24 से नीचे, 24 तक भी गिरेगा तो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा, लेकिन इतना गिरेगा नहीं, देखते क्या होता आगे। तो ये दोस्तों मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी थी कि क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि उनको ये अच्छा लगा होगा कि क्या करना चाहिए, आइडिया मिल गया होगा किस तरह में अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो आज का दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।